दोस्तों, आज मैं आपको एक शहजादी का वाकया सुनाता हूँ। इस वाकये से आपको एक अजीब इबरत मिलेगी। शहजादी उसको कहते हैं जो बादशाह की लड़की हो, बादशाह की बेटी हो। और उस वक्त के शहजादों को और शहजादियों को शिकार का बहुत ज्यादा शौक था। ये शहजादी शिकार करते करते एक जंगल में पहुंची। और जिस चीज का इंसान को शौक होता है, जब इंसान उस काम में मसरूफ होता है, उस काम में मशगूल होता है, तो उसे एहसास नहीं होता मैं कहां जा रहा हूं। अब इस शहजादी को शिकार का बहुत शौक था। शिकार करती 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 बयाबा जंगल में पहुंच गई और दूर जंगल में पहुंची और रात का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। अब अंधेरा हो रहा था। यह लड़की अपना रास्ता भटक गई। उसने सोचा कि रात उसने एक नौजवान को देखा, जो नौजवान एक दरख्त के नीचे इबादत में मसरूफ था। इसने सोचा इसका झोंपड़ा है, आज इसके यहां रात गुजार लेते हैं, फिर सुबह अपने घर चले जाऊंगी। वो उस नौजवान के पास जाकर बैठ गई और उससे कहा कि आज की रात मुझे आपके यहां गुजारनी है। आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपके यहां आज की रात गुजार लूं। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, कोई हर्ज नहीं, आप मेरे यहां रात गुजार ले। उस शहजादी ने रात उस नौजवान की यहां गुजारी। जब मुकम्मल रात पूरी हो गई और जब सुबह हुई, उस शहजादी ने सुबह में कहा कि आप मुझे वापस जाने की इजाजत दे ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। उस नौजवान ने कहा नहीं, मैं आपको तन्हा जाने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद आपको अपने घर छोड़ने के लिए आऊंगा। यह मेरा अखलाकी फरीजा है। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपने घर छोड़ दीजिए। यह नौजवान उसको उसके घर छोड़ने के लिए गया। जब उसने उस लड़की का घर देखा, तब उसे पता चला यह तो शहजादी है। उस वक्त तक उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने उसका घर देखा, उसका महल देखा, उसका बंगला देखा, तब जाकर उसको पता चला कि यह तो बादशाह की लड़की। जब उसके घर पर पहुंचे तो उस नौजवान ने वापस आने की इजाजत चाही। उस लड़की ने कहा कि मैं आपको वैसे ही वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी। उन बातों के अंदर उस लड़की ने उस नौजवान से एक बात यह पूछी कि मैंने रात को आपसे एक अजीब माजरा देखा, मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने रात को देखा था कि आप अपनी उंगली बार बार आग के ऊपर डालते थे और जब आपकी उंगली जलने लगती थी, आप फिर अपनी उंगली खींच लेते थे और बार बार आप यह काम करते थे। बताओ आप इस तरीके से क्यों करते थे? उस नौजवान ने बताने से मना किया। उस लड़की ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो उस जवान ने बताया कि रात को तुम मेरे घर पर थी, रात को तुम मेरे साथ थी। शैतान मुझे बहका रहा था कि बयाबा जंगल है और रात की तन्हाई है और लड़की अकेली है, तू उसके साथ बदकारी कर, तू उसके साथ बुरा काम कर ले। मैं अपनी उंगली आग के ऊपर रखता था और जब मुझे तकलीफ होती थी, वो उंगली जलने लगती थी तो मुझे तकलीफ होती थी। उस वक्त मैंने इस बात का एहसास किया कि दुनिया की आग आखिरत की आग से 70 गुना हल्की है। इस आग पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, आखिरत की आग में मुझे कितनी तकलीफ होगी। ये सोचते सोचते मैं बुरे काम से बच गया। जब बादशाह ने इस लड़के की, इस नौजवान की, इस आबिद की इस बात को सुना, बादशाह भी हैरत में पड़ गया और उसने कहा कि नौजवान बड़ा पाकदामन है। उसने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करा दी, अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करा दिया। दोस्तों, इस वाकये से हमें इबरत लेनी है कि एक नौजवान अल्लाह के डर की वजह से बुरे काम से बच गया, तो जिस लड़की से बदकारी करना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने वो लड़की उसके निकाह में दे दी। उसकी आखिरत भी बन गई, उसकी दुनिया भी बन गई। इसलिए हम लोग भी अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा करें। तकवे की बुनियाद पर अल्लाह हमारी दुनिया भी चमकाएगा और आखिरत भी चमकाएगा।
इसी तरीके का एक और वाकया जिसके अंदर नौजवान लड़की के चक्कर में फंस गया और उसने उस लड़की से बदकारी की और उसका क्या नतीजा हुआ, इंशाअल्लाह अनकरीब किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, हम अपने अंदर तकवा पैदा करें, हम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, हम बदकारी से बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व